सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी स्टार्ट करते हैं। ऑनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ऑनर क्या होते हैं, लिखते जाना, क्योंकि एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना बीच में, आपने हर वर्ड लिखते जाना है साथ साथ में। ऑनर्स होते हैं हमारे मालिक, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑनर्स स्लैश डाल लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, कि जो पैसा आपका लगा हुआ है बिजनेस में, आपका पैसा मतलब शेयर होल्डर का पैसा लगा है। बोरोड फंड क्या है, डेट फंड, स्लैश डाल के लिख लीजिए साथ में, डेट फंड्स। डेट फंड्स क्या होते हैं, जो पैसा बाहर का है। पहले हमने नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ लिया, ऑनर अपना पैसा, बोरोड बाहर का उधार लिया हुआ पैसा, जिसको हम डेट कहते हैं। अगर मेरा पैसा लगा है, पहली बात, ऑनर्स क्या है, हम लोग। अगर मेरा पैसा लगा है, सो वहां पे क्या मैं उसको रीपे करूंगी? क्या हमारे पेरेंट्स पैसा देते तो हम उनको रीपे करते हैं? नहीं, यहाँ पे इसकी रीपेमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे इसकी रीपेमेंट है, उधार ले रहे हो पड़ोसियों से, बाहर से, तो वापस तो करना पड़ेगा ना। तो बोरोड फंड वापस होएगा ही होएगा। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देंगे, मतलब बाद में देखेंगे, कोई कंपल्शन नहीं है, पर यहाँ पे तो कंपल्शन है, देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। इट रेफर्स टू द फंड प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। जो पैसा ऑनर्स ने लगाया। अब मालिक एक, हमारा अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, लेमैन की लैंग्वेज में, तो वो कहेगा कि मालिक तो एक ही होता है, जिसने भी बिजनेस बनाया है, अंबानी एक ही है, तो वही ऑनर होएगा। पर नहीं, अगर हम कंपनी चैप्टर पढ़ें, या हम कंपनी के केस में या फंड्स के केस में ऑनर की बात करें, तो इसमें वो सारे पर्सन, वो सारे शेयर होल्डर्स आते हैं जिन्होंने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं। वही बातें रिपीट हो रही हैं जो सबसे पहले समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। सो यहाँ पे समझ में आ गया, ऑनर्स ऑफ बिजनेस। सो यहाँ पे ऑनर्स का पैसा लगेगा। फिर यहाँ पे कौन सा पैसा लगेगा? इट रेफर्स टू द फंड which is taken by business in the form of loan। लोन को हम क्या कहते हैं? डेट, उधार है हमारा, रीपे करना पड़ेगा। अब लोन कहाँ से मिलता है? किसी बैंक से मिल गया, चाहे वो आईडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, एसबीआई बैंक है, या डिबेंचर्स हैं हमारे, लोन ही लिया है ना। लोन क्या होता है? हमने आपसे वादा किया है कि 10 साल के लिए लोन दे दो, हम आपको रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट। बोरोड, उधार लिया है आपने, ठीक है जी। सो ऑनर का समझ में आ गया। अब आ गया हमें समझ में बोरोड क्या है। टाइप्स इतने ज्यादा भी डिटेल में समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीजें भी चैप्टर में पढ़नी है। सो अभी के लिए जितना समझ में आ रहा है, जौन से वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं, सिर्फ उनको अंडरलाइन कर लो, जितने समझ में आएंगे। जैसे हमें क्या समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर्स, मैंने बोला था इक्विटी शेयर होल्डर हमारे ऑनर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे प्रॉपरली ऑनर्स नहीं है, बट यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया है इन्होंने, लिख लो, कोई बात नहीं, बताऊंगी इस पे यहाँ पे मैं क्यों लिखा है इसको। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग क्या थी? जो पैसा एक ऑनर ने बचा के रखा था, पैसा तो मेरा ही है ना, मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैंने सारा पैसा नहीं यूज करा, मैंने पिगी बैंक में पैसा रख लिया, अपने अलग रिजर्व करके रख लिया, पैसा तो मेरा है, मैंने बाहर से तो उधार लिया ही नहीं। कल को मैंने घर बनाना है, घर बनाने के लिए कुछ पैसा मैंने पापा का यूज किया, कुछ मेरा खुद का मैंने बैंक में सेव करके रखा था, उसको यूज किया, तो क्या मैंने बाहर से मांगा किसी से पैसा? नहीं, वो मेरा पैसा है, रिटेन्ड अर्निंग्स। एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये सब कुछ होता है। अभी आपको नाम ही समझ में आएंगे, कुछ नहीं समझ में आना और, ठीक है, तो यहाँ तक बस कर लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है बोरोड फंड कौन से हैं। बोरोड फंड क्या होते हैं? जो आपने उधार लिए हैं। तो आपको समझ में आ गया डिबेंचर्स, जो जो समझ में आएगा सिर्फ मैंने बोला वही टिक करना है आपने, बाकी अभी कुछ नहीं करना। डिबेंचर्स, इसके अलावा आपको लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी मतलब जो भी आपके एचडीएफसी हैं, आईसीआईसी बैंक्स हैं, यहाँ से लोन, कमर्शियल बैंक पीएनबी, एसबीआई से, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि ये लोन है, वो हमारे बोरोड फंड है। चलो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया कि हमें ये समझ में आ गया कि ऑनर फंड कौन सा है और बोरोड फंड कौन सा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आपको पैसा चाहिए था, ठीक है, आपने अपने पापा से पैसा मांगा कि हमें 50,000 रुपए दे दो, तो क्या उन्होंने कुछ बोला था कि आगे मुझे गिरवी रख दो अपनी स्कूटरी?
या अपनी स्कूटी जो है वो गिरवी रख दो, या अपनी एक्टिवा गिरवी रख दो, अपना मोबाइल गिरवी रख दो, कभी बोला उन्होंने ऐसा? नहीं। जब हम ऑनर्स फंड लेते हैं तो हमें किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। इतना समझ में आया? अब बोरोड फंड, जब बाहर से लोगे, लोग विश्वास करते हैं तुम लोगों के ऊपर? नहीं। चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना हो, फिर भी वो तुम्हारे से सिक्योरिटी मांगेंगे। बैंक से लोन लेने गए हो 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, तो वो कुछ ना कुछ आपसे कई बार गिरवी रखने के लिए मांग लेते कि अपनी प्रॉपर्टी के कागज रख दो, कोई गोल्ड, कुछ अपने इंश्योरेंस के अपने पेपर्स हमारे पास गिरवी रख दो। सो अगर मैं बात करूं बोरोड फंड की, तो सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि लोग मेरे पे यकीन नहीं करते। उनको ये है कि कल को अगर मैं पैसा रीपे नहीं कर पाई, तो जो चीज मैंने गिरवी रखी है उसको बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। पर घर वाले विश्वास करते हैं, ऑनर्स विश्वास करेंगे, वो आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रखवाते। क्लियर? नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ देना तुम लोगों को। On this fund, the owners get a profit in the way or by the way of consideration. अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, स्लैश डाल के प्रॉफिट के साथ डिविडेंड लिख लो, ठीक है? डिविडेंड लिख लो। आपको पता है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और ऑनर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है? सो यहाँ पे देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, डिटेल में जरूर करेंगे, अभी के लिए लिख लीजिए। सो क्योंकि ऑनर है, अब ऑनर को कभी आपने सुना है कि ऑनर को आप ब्याज दे रहे हो? घर वालों को ब्याज देते हो? नहीं देते हो। जितना बच गया, जितना प्रॉफिट हुआ, वो उनका है। सो ऑनर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट। बाहर वाले लेंडर्स, लेंडर जिन लोगों ने आपको पैसा लेंड किया है, उधार दिया है, बैंक ने आपको उधार दिया है, तो आप उनको क्या देते हो जब उनसे पैसा लेके आते हो? ब्याज देते हो सब। हमारे घर वाले तो देते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं उसको। ठीक है? सो हम उनको क्या पे करते हैं? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। क्या देते हैं उनको रिटर्न में? अगर उन्होंने मुझे 10 लाख का लोन दिया, उसके बदले में मुझे उनको हर महीने ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मोर ओवर, मैंने इंटरेस्ट इसीलिए भी बोला है क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर भी आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और शेयर होल्डर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। वो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है जी? सो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि वहां पे ऑनर्स को मिलता है प्रॉफिट, और बोरोड फंड के ऊपर क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट, ब्याज देना है, सॉरी मिलना नहीं है, हमने उनको देना है और उनको मिलना है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ रिफंड। मैंने ये अभी मीनिंग जब कराया था तो एक चीज क्लियर कराई थी, रिफंड रिस्क। जब मैंने रिफंड क्या होता है? पैसा वापस करना। अब उसका रिस्क है, तो क्या घर वालों का पैसा अगर लिया है, क्योंकि मैं आपको, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे, क्योंकि +1 क्लास है, थोड़ा इतना इस तरीके से समझ में आएगा, ये आप ऑनर हो, मालिक हो, तो क्या आप मालिक को पैसा रिफंड करोगे? मालिक का पैसा मालिक को ही दे दोगे वापस? देयर इज अ रिस्क इन द रिफंड ऑफ ऑनर्स कैपिटल। ठीक है? आप लोगों को रिस्क है थोड़ा सा। नेक्स्ट लिखा है देयर इज हार्डली एनी रिस्क इन दी रिफंड ऑफ बोरोड कैपिटल। वहां पे इतना ज्यादा आपको रिस्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे घर वाले हैं, ठीक है, अगर आप उनसे पैसा लेते, जैसे शेयर होल्डर हैं, उन्होंने आपको बहुत सर्विसेज दी, आपने उनको इतना, जब बचा तो प्रॉफिट दे दिया, जब बचा तो ये काम किया, सो वहां पे थोड़ा सा रिस्क रहता है उनको। कैसे? अब मैं आपको ध्यान से एक चीज समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है। कंपनी वाइंड अप का मतलब क्या होता है? बंद होना। जब कंपनी बंद होगी, सबसे पहले पैसा मिलने वाला है डिबेंचर्स को। मान लो कल कंपनी बंद होएगी, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर को। दूसरे नंबर पे पैसा किसको मिलेगा? क्रेडिटर्स को, जो उधार लिया है, क्योंकि कंपनी ऐसे तो बंद नहीं हो जाएगी ना, लोगों का उधार लिया है, उनको वापस भी करना पड़ेगा। फिर मैंने क्रेडिटर से पैसा लिया। तीसरे नंबर पे पैसा किसको मिला? प्रेफरेंस वालों को, क्योंकि प्रेफरेंस, नाम से पता चल रहा है ना, उनको प्रेफरेंस मिल रही है। किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। लास्ट में पैसा किसको मिल रहा है? हम लोग। हम कौन है? ऑनर्स। घर में जब मैं आपको एग्जाम्पल बताती थी, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे लागू होती है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती थी, हमारे घर में मेहमान आए हैं, सबसे पहले खाना किनको दिया जाएगा? डिबेंचर्स को। फिर उसके बाद और साथ में पड़ोसी आए हैं, उनको मिल जाएगा, और लोग जो है साथ में, उनको मिल जाएगा।
अगर बच गया तो हम खाएंगे, अगर नहीं मिला, नहीं बचा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यही होता है ना। या हमारे घर में मेहमान आते हैं, सबसे पहले हम खाने बैठ जाते हैं और मेहमान वालों को बोलते हैं कि आप वेट करो, पहले हम खा लें फिर आपको खिलाते हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग उनको? नहीं। तो जब कंपनी वाइंड अप हुई थी, पैसा बांटना स्टार्ट किया था, तो लोगों को, बाहर वाले मेहमान, रिलेटिव्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी थी, और जो बचा खुचा था वो हमने खाना था। अब हुआ क्या, पैसा बचा ही नहीं। मान लो पैसा बचा ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर पैसा नहीं बचेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट समझ में आया इन्होंने क्या लिखा है? रिस्क ऑफ रिफंड। कहते हैं यहाँ पे है रिस्क कि हमें रिफंड होना है या नहीं होना, हमें बहुत ज्यादा रिस्क है इस चीज का। वेट गर्ल्स, सो यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी जो मैंने भी आपको बताई है कि रिस्क ऑफ रिफंड कहाँ पे है। दोबारा से ये लाइन पढ़िए, देयर इज ए रिस्क ऑफ रिफंड इन हमारे जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि पता है कि पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलने वाला, सारा पैसा खत्म, हम ऐसे खाली हाथ बैठे रहेंगे। दूसरा लिखा है बोरड फंड। बोरड फंड में क्या था, हम तो मेहमान हैं, मेहमान नवाजी तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सो कोई रिस्क नहीं है, हार्डली रिस्क है, पैसे तो मिल ही जाना है हम लोगों को। आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि रिस्क किस चीज के रिस्क की बात कर रहे हैं। वो पैसा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप नहीं मिलता ऑनर्स को, नहीं मिलता इन द सेंस कि अगर बचेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पर बोरड बाहर वालों को तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि बिजनेस बहुत ही ज्यादा डूब गया है, पैसा नहीं है तब ना मिले, अदरवाइज मिल जाता है उनको। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या घर वाले या ऑनर्स जो हैं, मालिक, वो छोड़ के जाते हैं घर? नहीं। परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। जो इक्विटी में पैसा लगा है, जो मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो हमेशा बिजनेस में रहेंगे, वो कभी भी जो है खत्म नहीं होते, वो कभी भी वाइंड अप नहीं होते, कुछ नहीं होता उनका, वो हमेशा बिजनेस में रहते हैं। सो आगे लिखा है जनरली इट रिफंड्स टेक प्लेस ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होएगी तो पैसा मिलेगा, कंपनी बंद नहीं हुई तो जब तक 20 साल 30 साल कंपनी चलती जाएगी आपका पैसा साथ में रहेगा। पर यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था कि मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन में आता है ना हमारा बोरोड फंड। सो ये शॉर्ट टर्म है, जब आप चाहो तब रिफंड ले सकते हो क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स होएगा इसका। मीडियम टर्म में भी 10 साल होता है और शॉर्ट टर्म में 1 साल होता है। सो जो भी आपका जिस तरीके से आपका लोन वगैरह हो सकता है आप रीपे कर दोगे। सो रिफंड यहाँ पे है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? लेस देन 10 पीरियड, लिख देना यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है कंट्रोल ओवर बिजनेस। घर में किसका कंट्रोल चलता है, मेहमानों का या घर वालों का? हमारा चलता है। चाहे बाहर मेहमान नवाजी हम जितनी मर्जी करें, पर हमारा घर के ऊपर मेरा कंट्रोल चलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं ऑनर्स कैपिटल की बात कर रही हूँ तो ऑनर्स कैपिटल में ऑनर्स का ही राज है, और यहाँ पे किनका है? यहाँ पे कुछ बाहर वालों का कोई लेना देना नहीं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ओवर बिजनेस, कि बिजनेस के ऊपर आपका कितना हक है, हम ये पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने बात करी है इट प्रोवाइड द प्रोवाइडर ऑफ दिस फंड हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये मैनेज करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा लगा, वो बन गए ऑनर, फिर शेयर होल्डर से बनेंगे डायरेक्टर, तो डायरेक्टर क्या करेंगे? बिजनेस को मैनेज। जो कंसेप्ट पहले बात हो रही है सिर्फ वही डिस्कस कर रही तुम लोगों के साथ, कुछ ऐसा नया नहीं है। यही हमने बात करी थी कि कितने सारे हमारे शेयर होल्डर हैं, उनमें से इलेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्टर्स कहते हैं और डायरेक्टर्स ही बिजनेस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। सो इसलिए प्रोवाइडर ऑफ दिस फंड, उनका बिजनेस में कंट्रोल है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। The provider of this fund have no control over the management of business। वो बाहर के बंदे हैं, हम उनको अपने घर में अपने बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। सो यहाँ पे उनके पास इंटरफेरेंस का कोई भी मतलब तरीका या कोई भी रीजन नहीं है।